भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? सर, विजयगढ़ रियासत खुशहाल है, आपके नाम का जय जयकार मना रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। लेकिन सिपाही, एक बात का मुझे सदमा हर वक्त रहता है। कौन सी बात है बाबू साहब? तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। इस वक्त सम्राट वो जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी शोभावती वो सिंहासन पे बैठ करके अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर ले, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसकी वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत पे कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। और जब तक हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत पे नहीं करेंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। मौके का इंतजार करो। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। कैसी आज्ञा बाबू साहब? कौन? जौहर सिंह, तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी हवेली पर आए हो तो कैसे आना हुआ? जौहर सिंह कहो, बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं तो खाया नहीं। जौहर सिंह, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? आज हमारी हवेली पर तुम किस लिए आए हो? जसपाल सिंह। सिपाही, होशियार रहना इससे। नहीं, घबराइए नहीं। जसपाल सिंह, हम कोई दुश्मनी अदा करने नहीं आए। आज मैं कुछ खास काम से आए हुए। तो क्या बताऊं तुम्हें आज जसपाल सिंह, क्या बताऊं? बात क्या है? कि क्या बताऊं तुम्हें आज जसपाल सिंह, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। जसपाल सिंह,
जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं वो और तो हमारी मुझे माँ मालूम है। इस हीरागढ़ में राज चला रही है। और वही मारे सेनापति अमर सिंह के कहने से हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। राज का मालिक हमारे छोटे भाई को बना दिया। अब ये सोचिए कि राजा किसे बनना चाहिए, छोटे या बड़े को? देखिए जौहर सिंह, पिता के ना रहने के बाद तो हक तो बड़े बेटे का होता है, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्या ये तुम्हारी सगी मां नहीं है क्या? जसपाल सिंह, ये तो कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ माँ ही बता सकती है और दूजा कोई नहीं बता सकता। लेकिन सेनापति अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन तुम्हारी मां है, उसे सोचना चाहिए। सिपाही, ठीक कहते हो अमर सिंह। बिना सेनापति के इनके महतारी एक कदम नहीं उठावत। हमका लागत है बुढ़ीवा का फसाए है। यानी सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारी मां ने तुम्हारे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया। हाँ जसपाल सिंह, और मैं इसी उलझन में फंस गया हूं कि अब मैं क्या करूं और ये क्या ना करूं। राजा उसे बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया कि जाओ रियासत में तुम घूमो और रियासत की रक्षा करो। अरे तो क्या करोगे भाई, वो तुम्हारी माँ है, और राजा बना तो तुम्हारा छोटा भाई ही बना, कोई बात नहीं है। तुम रियासत की देखभाल करो, वो सिंहासन पे बैठकर हुकूमत चलाए। जसपाल सिंह, ये नामुमकिन है। राजा तो नाहर सिंह बन गया है, लेकिन मैं उसे राज करने नहीं दूंगा, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि आज तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ में आक्रमण कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है। आज से तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो एक दिन नाहर सिंह को मैं मिटा दूंगा, और जिस दिन वो मिट गया उस दिन हमारा काम बन जाएगा। यानी तुम सेनापति अमर सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? क्योंकि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा अमर सिंह है। मान लीजिए कि तुम्हारे कहने से हमने अमर सिंह को मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा? चुप! जसपाल सिंह, देखिए भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी तो फायदा होना मैं चाहिए। जानता हूं कि दुनिया फायदे के लिए ही मरती है। अगर फायदा ना हो तो ये कैमरा लगा के जो बैठे हैं बेकार है। फिर यही सोच लो। जसपाल सिंह, फायदे की बात है, अगर तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो नाहर सिंह को मैं मिटा कर, और जिस दिन हीरागढ़ का सम्राट मैं बन गया तो तुम्हें अपने रियासत का एक हिस्सा दे दूंगा। यानी अपने रियासत का एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अपनी बात से, अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटना। जसपाल सिंह, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय जो जुबान दे देते हैं जुबान से कभी हारते नहीं है। तो फिर ये समझ लो जौहर सिंह कि अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गया। तो ठीक है जसपाल सिंह, मैं जा रहा हूं। अगर जसपाल अमर सिंह मिट गया तो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते साफ मिलेंगे। मैं चल रहा हूं। सिपाही, बाकी का काम जसपाल सिंह को समझा दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा रहे हैं
का खले हैं तुम्हार धरती गरुआ थे का। अरे जा रहे ना मियाँ रहा थोड़ा। अरे भाई जाओ, तुम्हारे मालिक गए तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब एक बात कहा। कौन सी बात? तुम्हारा नाम बहुत सुना रहा कि लंबरदार ऐसे है, लंबरदार वैसे है, बड़ा तारीफ सुन के आवा, लेकिन यहाँ अरे भाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यहाँ तुम एक चाहो का न पूछो, बता रहे हैं बड़ा नाम कमा। क्या चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो। तो ये तो बताओ कि दुश्मनों को चाय पियाए मारा था, यहाँ साला एक लोटवा पानी नहीं मिल रहा। अरे यार छोड़ो, तुम चाय की बात कर रहे हो। ऐसे भाई इसे कमरे में ले जाओ और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके भेजो। अरे चाय का हम भूखे नहीं न, 5 रुपये के चाय खातिर हम यहाँ रुका। क्या हुआ भाई? 5 मिनट में क्या तुम्हारा नुकसान होगा? अरे बात परे पर कहा है वाली बात, हम चाय का भूखे नहीं, 5 मिनट रुक जाओ तो हमारे 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। 5 लाख का? काहे? अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार है तो है। अच्छा, टाटा बिरला कंपनी सब रिश्तेदारी में आवा। यानी ये सब तुम्हारे रिश्तेदार है? परिवार आदमियों चाय का नहीं भूखे, एक बात परे पर कही थे, लेकिन रुकने का हमारा मकसद ये है। क्या मकसद है? जब आप पूरी फौज लड़के चलोगे चढ़ाई के लिए, हो सका तो कैसे सेना पद के साथ हम को भेज दीन जाए, हो सका तो भेज दीन जाए भाई। तो यार तुम दूसरे हमका चीन लियो, हमका न मारो भाई। हाँ तो बंदूक के नाल घुमायू सकत हो, देखो हमका चीन लियो, हमका कुछ न हो नहीं पाए, मेहरारू के हम अकेले मन से दू हैं। अबे किसी के 2 4 10 होते हैं क्या? इनके मेहरारू के 18 हैं। अच्छा, और वही में एक हमहू हैं। मारो न यार भैया। यानी तुम्हारे कहने का मतलब, सद के हो, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर कोई वार नहीं करना। जिंदगी में नहीं, इनका दूसरे का हम चीन लेना। हाँ हम तुम लोगों को नहीं मारेंगे और तुम हमका ध्यान दियो भैया। जा सकते हो। ध्यान दियो। सिपाही, ए बाबू साहब, हमें जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ गया। जय बाबू साहब। यानी ये जौहर सिंह का दुश्मन अमर सिंह है, अमर सिंह, और हमारा भी दुश्मन वो सेनापति अमर सिंह है। अमर सिंह है। मौका अच्छा है, इसी वक्त चलो हम लोग सीमा पर चलते हैं और सीमा पर चल करके अमर सिंह को आज ही हम अपने रास्ते से हटा देंगे। हटा दीजिए। अगर हमने अमर सिंह को दुनिया से मिटा दिया तो एक दिन ये जौहर सिंह अपने छोटे भाई नाहर सिंह को मिटा देगा। हटा देगा। मिटाने के बाद ताज और तख्त इसके हाथ आ जाएगा। जी। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया हम जौहर सिंह का भी नामो निशान मिटा देंगे। मिटा दो। और जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत पे कर देंगे। आपके नाम हो जाएगी। चलो सीमा पर चलने की तैयारी करो, आओ हमारे साथ। कोटेदार सिधौना 50 रुपए का इनाम भेजे। उनके पास बोरिंग का सारा सामान उपलब्ध है, जिसको जरूरत हो भैया उनसे संपर्क करें। 50 रुपए का। भैया बहुत गजब हो गया है। तो आज भारी गजब हो
गया साहजी आज भारी। आज भारी गजब हो गया साहजी, खड़ा सरहद पे ले फौज जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पोकार है। अरे भैया, ये आपने क्या, आप क्या करें? मैं सत्य कह रहा हूं भैया। विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। हाँ भैया, वो विजयगढ़ का जमींदार सारी सेना लेकर अपने हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है। अरे भैया,